हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लास्ट 4 मंथ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम टोटल टॉप 251 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए जैन 2026 से अप्रैल 2026 के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026। वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इनके बारे में चलिए बात करें डिटेल में, क्यों इन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। नोबेल पीस लॉरिएट हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्हें सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2026, जो इसका 5th एडिशन होने वाला है। ही विल बी प्रेजेंटेड विद दिस अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ध्यान रखिए, सोशल वर्क के फील्ड में इनके कार्य के लिए, इनके वर्क के लिए जो है इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें 2022 में जो फर्स्ट यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था, ये किसे दिया गया था? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। एंड मोस्ट रिसेंट यानी कि 2025 का जो 4th एडिशन है, ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो स्पोर्ट्स से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसकी विनर इंडिया रही थी। तो जो इंडियन टीम थी, इन्होंने इसे विन किया। इनको प्राइज़ मनी दी गई 27.48 करोड़। तो इससे पहले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप को इंडिया ने 2007 एंड 2024 में भी जीता था। रनर अप रही थी इस साल में न्यूजीलैंड, और रनर अप को प्राइज़ मनी दिया गया 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे। इसे होस्ट किया गया इंडिया एंड श्रीलंका में। एडिशन 10th था। टूर्नामेंट अम्बेसडर की अगर हम बात करें तो ये रोहित शर्मा थे। एंड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम यहाँ पे सूर्य कुमार यादव रहे हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2026 विच स्टेट्स शेखा झील बर्ड सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th रामसर साइट। तो देखिए, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इंडिया का जो 99th रामसर साइट है, ये शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? इनका नाम अनंत स्वरूप है। Which state government has announced India's first mushroom mission with an investment of approximately 13,000 crore? किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? तो ये जो मशरूम मिशन है, इसकी अनाउंसमेंट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये एम करता है कि ओवरऑल कंट्री में मशरूम प्रोडक्शन में जो है ना, आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बने। ठीक है, ये इस स्कीम का जो है मेन एम है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीति आयोग के जो नए वाइस चेयरपर्सन है ना, ये बन गए हैं अशोक कुमार लहरी। अब बात आई है नीति आयोग की, तो देख लीजिए डिटेल में इसके बारे में। नीति आयोग में, इसमें नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 1, 2015 को। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट, सीईओ निधि छिब्बर हैं। एंड रिप्लेस किया है इसने प्लानिंग कमीशन को। तो 2014 तक जो है प्लानिंग कमीशन होता था, जो कि 5 ईयर प्लान्स को बनाता था। ठीक है, तो इसे रिप्लेस करके यहाँ पे 2015 में स्टैब्लिश किया गया नीति आयोग को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ इट्स रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया
77th इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, कंप्लीट हुए हैं टोटल 76 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक, एंड यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया है 2026 में 77th रिपब्लिक डे। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर 2 प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर सर्विंग जॉइंटली एज चीफ गेस्ट। तो 2 यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। एक है उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, एंड एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। थीम रहा था यहाँ पे रिपब्लिक डे का 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर जो है एलेना रबकीना रही हैं। पहले हम बात करें फ्रेंड्स की जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ इसका एडिशन कौन सा था। तो 114th एडिशन था ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रबकीना ने जो है यहाँ पे टाइटल को जीता है बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सबलेंका इन द फाइनल मैच, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसका जो वेन्यू था ना ये था मेलबर्न। नेक्स्ट बात करें मेंस डबल की, तो विनर थे क्रिश्चियन हैरिसन फ्रॉम यूएसए एंड नील्स कुप्सी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। वुमेन डबल की विनर एलिस मर्टेंस फ्रॉम बेल्जियम एंड झांग स्वाई फ्रॉम चाइना। मिक्स डबल में विनर रहे हैं ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसका जो टाइटल है ये रहा था ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। इसको फेब में 16 से 20 तक ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। कहाँ पर? प्रगति मैदान। इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से माइटी के नाम से जाना जाता है, इसने इस एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट किया था। की पिलर्स थे यहाँ पे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम दिया गया था सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये रहे हैं सुदर्शन पटनायक। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की थी, तो वहाँ पर हमने मेन सिंगल की बात नहीं की थी। इसके विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ये इसका 114th एडिशन था। मेन सिंगल के विनर कार्लोस अल्कराज थे एंड रनर अप रहे थे नोवाक जोकोविक। इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिंता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो ये जो चिता आंदोलन है ना ये कंडक्ट किया जा रहा है इन मध्य प्रदेश। एक बार बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ट्राइबल फार्मर्स एंड वुमेन आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। है कि ये प्रोजेक्ट देख लीजिए। The Gain Betwa Link project is India's first national river linking project aimed at transferring surplus water from Ken River in Madhya Pradesh to Betwa River which flows through both Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. तो ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इससे क्या किया जा रहा है? जो केन रिवर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इसमें से वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू बेतवा रिवर। और ये बेतवा रिवर कहाँ पर फ्लो करती है? ये यूपी एंड एमपी दोनों जगह पर फ्लो करती है। राइट। तो इसके अगेंस्ट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय ट्राइबल फार्मर्स एंड वुमेन, और इसी के लिए जो है चिता आंदोलन कैरी आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का फर्स्ट एडिशन था और इसके विनर जो है ना ये कर्नाटका रही। कर्नाटका ने यहाँ पे टोटल जो है 38 मेडल्स जीते, जिसमें से 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। छत्तीसगढ़ 9th पोजीशन पे रहा विद टोटल 19 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज।
छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा में इसे होस्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन था मार्च 25 से लेके अप्रैल 3 तक ये कंडक्ट किया गया था। और इसका जो मैस्कॉट था ये था मोरवीर, जो कि सिंबलाइज करता है करेज एंड प्राइड को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in April 2026, the formation of how many new districts in Ladakh was approved, bringing the total number of districts in Union Territory to 7? अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन की मंजूरी मिली, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। तो यहाँ पे 5 नए डिस्ट्रिक्ट को जो है अप्रूव किया गया है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने ये जो नए डिस्ट्रिक्ट है इन्हें अप्रूव किया है। तो ये जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं इनके नाम देख लीजिए, ये है नुब्रा, शाम, चंगथंग, जंस्कर एंड द्रास। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेह एंड कारगिल। तो अभी जो है टोटल ये 5 जब ऐड हो गए हैं, यहाँ पे टोटल नंबर हो जाते हैं 7। ओके, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल इंक? बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं जॉन टेर्नस। द लेजेंडरी सिंगर एंड वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद पद्म विभूषण? तो देखिए पद्म विभूषण से यहाँ पे आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2008। आशा भोसले वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2000 and Padma Vibhushan in 2008. When is World Veterinary Day 2026 celebrated? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये इस साल जो है 25 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल ये चेंज होता है, ये लास्ट सैटरडे जो होता है अप्रैल का उस समय मनाया जाता है। एंड थीम दिया गया वेटरनेरियंस गार्जियन ऑफ फूड एंड हेल्थ। हु टुक ओथ एज न्यू यानी कि 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अप्रैल 2026 में बिहार के नए यानी कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाता है सम्राट चौधरी। व्हेन हैज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर इज 17 अप्रैल। थीम की अगर हम बात करें हीमोफीलिया डे की तो ये था डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक 2026 कंडक्टेड इन अप्रैल 2026? तो डस्ट लेक जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट किया गया है ये डस्ट लेक एक्सरसाइज। तो इसका जो वेन्यू था अगर हम इसकी बात करें ये था नामनगन उज्बेकिस्तान एंड एडिशन था 7th। When is World Wildlife Day 2026 celebrated? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? 3 मार्च इज़ द राइट आंसर। थीम क्या था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का? ये था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। When is National Women's Day 2026 celebrated?
राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? वुमेंस डे फेब 13 को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है नेशनल वुमेंस डे? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी। एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे की अगर हम बात करें तो ये हर साल मार्च 8 को मनाया जाता है। तो दोनों डेट्स आप ध्यान रखिएगा। फेब 13 इज नेशनल वुमेंस डे, मार्च 8 is International Women's Day. All right. Next. Which state topped the medal table at the Khelo India Beach Games 2026? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? राइट आंसर इज कर्नाटका। बीच गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था दीव के घोगला बीच में फ्रॉम जनवरी 5 to 10। एडिशन सेकेंड था। मैस्कॉट था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन है। टॉप 3 स्टेट जो मेडल टैली में रहे थे ये थे कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मणिपुर। कर्नाटका ने टोटल 11 मेडल्स जीते, तमिलनाडु ने 8 एंड मणिपुर ने 7। Who has become the new Prime Minister of Bangladesh in Feb 2026? फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो है ना ये बन गए हैं तारिक रहमान। In Jan 2026, which technology company launched its second generation in-house AI chip named Maya 200? जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना दूसरी पीढ़ी का इन हाउस AI चिप माया 200 लॉन्च किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Who has won the title of विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? इसके विनर विदर्भ टीम रही है। Who became the new Chief Minister of Manipur in Feb 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मणिपुर के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं ना ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसके विनर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रहे हैं। WPL 2026 के बारे में ब्रीफ में बात करें तो इसे मुंबई और वडोदरा में कंडक्ट किया गया था। 4th एडिशन था। RCB इसकी विनर थी। रनर अप टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। विनिंग टीम की कैप्टन स्मृति मंधना थी एंड रनर अप टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन है ना ये थी जेमिमा रॉड्रिगोस। साथ में अगर हम बात करें कि टाइटल स्पॉन्सर कौन थे तो टाटा ग्रुप इसकी स्पॉन्सर थी। ऑरेंज कैप यहाँ पे विन किया स्मृति मंधना ने, दैट इज टोटल ऑफ 377 रन इन्होंने बनाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एंड पर्पल कैप विनर थी सोफी डिवाइन जो कि गुजरात जायंट की खिलाड़ी हैं। टोटल इन्होंने विकेट्स लिए थे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट साइंटिस्ट टू विन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? इनका नाम है कवे मदानी। Who has won the Best Leading Actor Award at the 79th British Academy Film Awards? 79 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसके विनर है रॉबर्ट अरामियो। तो रॉबर्ट अरामियो को बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड दिया गया है इनके फिल्म आई स्वेयर के लिए। साथ में अदर अवार्ड विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर द फिल्म हैमनेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे सीन पेन फॉर द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वुनमी मोसाकू। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर माय फादर शैडो रहा। बाफ्ता फेलोशिप अवार्ड दिया गया डेम डोना लैंगले को। एंड आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा अवार्ड ये दिया गया है क्लेयर बिन्स को। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। दिस रोड इज सिचुएटेड अलॉन्ग अ 500 मीटर स्ट्रेच ऑफ मुंबई कोस्टल रोड दैट इज छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड located between Priyadarsini Park and Amerson's Garden. When vehicle pass over these special rumble strips at speed of 60 to 80 km per hour, the tune of Oscar-winning song Jai Ho can be heard. When is National Youth Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 12 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है।
क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सिंस 1985 द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज ग्रेट फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे। थीम था फॉर 2026 इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। Next, which state has become the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state level bird atlas? केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है गोवा। In Feb 2026, the Union Cabinet approved the proposal to change the official name of Kerala state to what? फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो केरला का नाम चेंज करके केरलम किया गया। Which Indian state became the first to declare Bacillus subtilis as its official state microorganism? तो Bacillus subtilis को अपना state microorganism यहाँ पे डिक्लेयर किया गया बाय द केरला। When is International Education Day 2026 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 जो है ये जनवरी 24 को मनाया गया एंड थीम था द पावर ऑफ यूथ इन co-creating education. Who will be honored with Abel Prize 2026, the Nobel Prize of Mathematics? गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा गर्ड फॉल्टिंग्स को। What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026 released in Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में यहाँ पे जो इंडिया है इसे 75th रैंक दिया गया है। तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर क्वार्टर में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर आया था यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट का, इसमें इंडिया को 80th रैंक दिया गया था। अब यहाँ पे इंडिया का रैंक 75th हो गया है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें रही हैं सिंगापुर, सेकेंड जापान एंड साउथ कोरिया रहा है, थर्ड रहा है यहाँ पे देखिए स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ नीति आयोग? तो एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग दिया गया है निधि छिब्बर को। हु हैज़ बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर एंड फर्स्ट एवर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन? भारत के 94th और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर जो है ना ये बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। 16-year-old Mayank Chakrabarti is the first chess player from the state of Assam to achieve this prestigious title of Grandmaster. When has World Heritage Day 2026 celebrated? विश्व धरोहर दिवस 2026 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या था? ये था emergency response for living heritage in context of conflict and disaster. Who will be awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2025? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है ग्रासा मशेल को। क्यों दिया गया ये इनको अवार्ड देखिए। तो दिस अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस, डेवलपमेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। In Feb 2026, the 13th edition of the joint military exercise Khanjar 13 was held between India and which country? तो खंजर 13 जिसका 13th एडिशन था इसको इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट किया गया और वेन्यू की अगर हम बात करें ये था मिसामारी, असम। Who has developed an advanced AI-based satellite imaging system called Prajna to strengthen India's international security? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। In April 2026, DRDO Secretary Samir V. Kamath handed over the Pragya system to Union Ministry of Home Affairs. इसे डेवलप किया गया था बाई सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड DRDO. Who has been elected as new president of Iraq in April 2026? इराक के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये बन गए हैं निज़ार अमीदी। Who has won the ICC Men's Player of the Month Award for the March 2026? मार्च 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है ना ये संजू सैमसन ने जीता है।
साथ में अगर हम बात करें कि वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थी, तो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी अमीलिया केर जो हैं, इन्हें नेम किया गया था आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2026. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो? भारत के सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विलियम वॉल्श. Who has been appointed as new Prime Minister of Mongolia in April 2026? अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है उचराल न्याम ओसोर को. Which Indian company has appointed tennis star Carlos Alcaraz as its global brand ambassador? किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल एम्बेसडर यहाँ पे बनाया है? तो इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कार्लोस अल्कराज को. By which two country was the joint special forces exercise Cyclone 4 conducted? Cyclone 4 कंडक्ट किया गया इंडिया और इजिप्ट के बीच में. इसका वेन्यू था अंसास इजिप्ट एंड एडिशन था 4th. Which is the first Indian and Manipuri film to win the Best Children's and Family Film Award at the 79th BAFTA Film Award 2026? इसकी विनर रही है बूंग फिल्म. इसके डायरेक्टर एंड राइटर हैं लक्ष्मी प्रिया देवी. बैक्ड बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिधवानी. बूंग वॉज ओनली इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड दिस ईयर. Which state's tableau won the first prize at the Republic Day 2026 parade? गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो महाराष्ट्र का जो टैब्लो था इसे फर्स्ट पोजीशन दिया गया था. थीम क्या था इसका? ये रहा था आत्मनिर्भर भारत डिपिक्टेड थ्रू गणेश चतुर्थी फेस्टिवल. बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग 3 सर्विसेज इंडियन नेवी थी. बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सीएपीएफ एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज दिल्ली पुलिस रही. एंड बेस्ट टैब्लू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिनका थीम था वंदे मातरम द कॉल ऑफ नेशंस सोल. हु हैज़ बिकम 105th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? फरवरी 2026 में जापान की 105वीं प्रधानमंत्री जो हैं ये बन गई सने तकैची. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी? हंगरी के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पीटर माग्यार. Which athlete has won the Sportswoman of the Year award at the Laureus World Sports Award 2026? किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये रही हैं अरियाना सबलेंका. इनके साथ साथ देखिए यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ईयर ऑफ द अवार्ड जो है ना ये कार्लोस अल्कराज ने जीता. ये एक स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं. Next question, who has been awarded the prestigious Tyler Prize for Environmental Achievement 2026? पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? टॉबी कियर्स. What is the name of special program launched by ISRO to engage children in space science and technology at an early age? बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो ये जो प्रोग्राम इसरो ने लॉन्च किया गया है इसका नाम है यूविका. यूविका फुल फॉर्म क्या है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो हैज़ लॉन्च्ड युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम टू कनेक्ट स्कूल चिल्ड्रन विद स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस इन एट अर्ली एज. तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है मेनली क्लास 9th के स्टूडेंट्स को. तो इनके लिए जो है यहाँ पे यूविका स्कीम या जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है. अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026 ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 ये मनाया गया 16th मार्च को. एंड थीम था फॉर 2026 इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल. हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा अवार्ड एट द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026? 83rd गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? ये रही हैं जेसी बकले. द 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 वर हेल्ड एट द बेवर्ली हिल्टन इन कैलिफोर्निया. इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अटेंडेड दिस ईयर्स गोल्डन ग्लोब एज प्रेजेंटर. यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड हैमलेट ने जीता. बेस्ट फिल्म इन म्यूजिकल और कॉमेडी थी वन बैटल आफ्टर अनदर.
बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर ड्रामा में रहे हैं वेगनर मोरा एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा रही हैं जेसी बकले। Who has been sworn in as the new president of Chile in March 2026? मार्च 2026 में चील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये बन गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। Who will be honored with 16th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 60th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा आर वेरा मुथु को। विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने जो है ना इसको 67 ईयर्स में पहली बार जीता है। रनर अप रही कर्नाटका। फाइनल मैच खेला गया था DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे आकिब नाबी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। वेयर हैज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 24/7 LPG ATM? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ पर लॉन्च किया? गुरुग्राम हरियाणा। विच टीम वन द 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? संतोष ट्रॉफी के 79th एडिशन के विनर रही सर्विसेज टीम। इन द फाइनल प्लेड एट धेमाजी स्टेडियम इन असम, सर्विसेज डिफीटेड केरला बाय 1-0 टू क्लिंच द टाइटल ऑफ 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका वेन्यू था असम। Who has been appointed as new Director General of Indo-Tibetan Border Police in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को। Who took oath as the first woman Deputy Chief Minister of Manipur? फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है इनमें से नेमचा किपगेन ने। When was पराक्रम दिवस 2026 celebrated to honor the memory of India's great freedom fighter नेताजी सुभाष चंद्र बोस? भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 129th बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन Jan 23, 2026 और ये डे Jan 23 को जो है हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस 2021। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 कब मनाया गया? जनवरी 25। थीम था इसका रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। इन Feb 2026 रॉब जेटन बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इज नीदरलैंड। Who was appointed as new Director General of National Investigation Agency in Jan 2026? जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया राकेश अग्रवाल को। When was World Water Day 2026 observed? विश्व जल दिवस 2026 ये 22 मार्च को मनाया गया। इसका जो थीम था वर्ल्ड वाटर डे का ये था वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। इन मार्च 2026 अनुतिन चारनविरकुल हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अनुतिन चारनविरकुल जो है ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। अरुंधति रॉय हैज़ वन द US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 फॉर विच ऑफ हर बुक और मेमोयर? तो इनकी यहाँ पे देखिए मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। The 11th edition of Joint Military Exercise Lemaitre 2026 has been conducted between India and which country? लेमेती एक्सरसाइज इंडिया एंड सेचल्स के बीच में कंडक्ट किया गया था। एडिशन कितना था इसका? 11th एडिशन था। When was World Kidney Day 2026 observed? विश्व किडनी दिवस 2026 मनाया गया है 12 मार्च को। इसे हर साल मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। 2026 में थीम दिया गया है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया इज़ द राइट आंसर. In Jan 2026, which rocket was used for ISRO's first failed mission of year in which 16 satellites were lost in space? जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? तो ये था PSLV C62. इससे जो है इसे लॉन्च किया गया था. लॉन्च डेट था जनवरी 12. लॉन्च व्हीकल PSLV DL थी जो कि 64th फ्लाइट थी ऑफ PSLV. प्राइमरी पेलोड यहाँ पे EOS N1 था. द रॉकेट डिविएटेड फ्रॉम द ट्रैजेक्टरी ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द फ्लाइट. द मिशन ऑल्सो इंक्लूडेड लचित 1, द फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड स्पेन्स केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल. तो इसमें ये दोनों भी शामिल थे. What is the new name of Rajasthan's famous hill station Mount Abu after being renamed? तो माउंट आबू का नया नाम अबू राज है. पैंगयोंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? तो सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा. तो इसका नाम रखा जाएगा ऑन द नेम ऑफ त्रिलोचन पोखरेल. द इनिशिएटिव टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर अलॉन्ग नेशनल हाईवेज हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हुम? तो ये NHAI के द्वारा शुरू किया गया. इन Jan 2026, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड रीनेमिंग ऑफ विच टाइगर रिजर्व एज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व? तो रातपानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रखा जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकानकर टाइगर रिजर्व. इन विच कंट्री इज द फिंके रिवर लोकेटेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर? क्वेश्चन है कि फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है. Which mobile app will be used to enhance tiger census activities in the Annamalai Tiger Reserve? अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को उपयोग किया जाएगा? यह M Stripes ऐप. फुल फॉर्म है इसका मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. तो इसे दोनों यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है. Which mission has India launched to counter aerial threat and drone attacks? हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यह मिशन सुदर्शन चक्र. Who has been counted as India's first citizen in India's 16th and first digital census? भारत की 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एज अ फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे काउंट किया गया है. राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू. तो यहाँ पे देखिए सेंसस 2027 की शुरुआत अप्रैल 1, 2026 से की गई है. ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक जो कि काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं. ऑफिशियल मैस्कॉट्स है प्रगति एंड विकास. नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1855. एंड ऑफिशियल पोर्टल जो है ये है se.census.gov.in. When was World Health Day 2026 observed? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 अप्रैल 7 को मनाया गया. एंड इसका थीम था टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस. Whom has World Archery named Para Archer of the Year 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? शीतल देवी इज द राइट आंसर. शीतल देवी इज नॉट द ओनली द फर्स्ट आर्चर टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड, बट शी इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर. शीतल देवी आती हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से. Who has been appointed as the new Director General of Directorate General of Civil Aviation? DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है वीर विक्रम यादव. अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्री? तो टोटल आउट ऑफ 147 कंट्री इंडिया को 116 पोजीशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस. ओके, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है वेलबिंग रिसर्च सेंटर एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड.
और इसमें बताया गया कि जो फिनलैंड है ये हैप्पीएस्ट कंट्री है फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम। सेकंड आइसलैंड रहा, थर्ड रहा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द क्रैफोर्ड प्राइज 2026 ऑफन रिफर्ड एज नोबल ऑफ जियो साइंसेस। तो क्रैफोर्ड प्राइज जिसे हम नोबल ऑफ जियो साइंसेस कहते हैं, ये अवार्ड दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। Who has won election for the post of Prime Minister of Bulgaria in April 2026? अप्रैल 2026 में बल्गेरिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता? तो ये जीता है रुमेन रदेव ने। Which country has announced its withdrawal from the OPEC and OPEC Plus alliance effective from May 1, 2026? किस देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा की है? राइट आंसर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026 ऑब्जर्व्ड? अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? राइट आंसर 1 to 7 अप्रैल। 2026 का थीम था यूनाइटिंग फॉर ग्लोकोमा फ्री वर्ल्ड। What is the total length of Delhi Dehradun Economic Corridor inaugurated by PM Modi in April 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो इसकी लेंथ जो है ये 213 किलोमीटर है। इसे बनाया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 12,000 करोड़। तो ये जो कॉरिडोर है ये पास करता है फ्रॉम दिल्ली, यूपी एंड उत्तराखंड। तो दिल्ली और देहरादून के बीच का जो अभी एक्चुअल में टाइम था ये होता है ओवर 6 आवर्स। तो ये जो कॉरिडोर है ये क्या करेगा, इसको कम करके करने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अनाउंस अ डेडिकेटेड बजट फॉर सीनियर सिटीजन इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर इज केरला। When is National Science Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? हर साल नेशनल साइंस डे Feb 28 को मनाया जाता है। एक बार बात करते हैं डिटेल में, देखिए। ऑन दिस डे इन 1928 सीवी रामन डिस्कवर्ड रामन इफेक्ट विच एक्सप्लेन्स हाउ लाइट अंडरगोज स्कैटरिंग व्हेन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो सीवी रामन जी ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट को जो है इसकी खोज की थी और इसी के लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इन द ईयर 1930। राइट। द थीम फॉर 2026 इज वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियन आर्मी रेज्ड 16th भैरव बटालियन इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया? राइट आंसर बेलगावी, कर्नाटका। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया है अप्रैल 22 को और थीम की अगर हम बात करें ये था आवर पावर आवर प्लैनेट। Who has been honored with 9th Professor M.S. Swaminathan Award 2026 in April 2026? अप्रैल 2026 में 9th प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया C.P. राधाकृष्णन रिलीज द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुराल्स इन पार्लियामेंट रिटन बाय हुम? तो इस बुक को लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा और इसको रिलीज किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया C.P. राधाकृष्णन जी। Which foundation day has the Reserve Bank of India celebrated on April 1, 2026? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर 91st। देखिए, RBI was established on April 1, 1935 under the RBI Act 1934 and on the recommendation of Hilton Young Commission। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसे एस्टैब्लिश किया गया। इसको नेशनलाइज किया गया है Jan 1, 1949 को। इसके का जो करंट गवर्नर हैं ये हैं संजय मल्होत्रा। In March 2026, in which country did External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participate in the G7 Foreign Ministers meeting? मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में। नेक्स्ट,
Who has completed the Sunshine Double by winning the men's single title at the 2026 Miami Open? मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया है? राइट आंसर इज यानिक सिनर। सनशाइन डबल होता क्या है, चलिए इसके बारे में बात करें। देखिए, सनशाइन डबल मीन्स विनिंग 2 कंसेक्यूटिव मेजर हार्डकोर टूर्नामेंट। तो ये जो इंडिया वेल्स ओपन है एंड साथ में मियामी ओपन, अगर कोई भी प्लेयर इन दोनों को लगातार एक ही ईयर में जीतते हैं तो उसे हम सनशाइन डबल कहते हैं, और इसके विनर यानिक सिनर रहे हैं। वुमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो इसमें विनर रही हैं अरियाना सबलेंका, जो कि बेलारस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अग्निवर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज इन फेब 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? पोखरान, राजस्थान इज द राइट आंसर। Who became the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in February? फरवरी में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता जो हैं ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2026? वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो ये है जस्टपे। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of the Central Vigilance Commission in Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर प्रवीण वशिष्ठ। Who will become India's first 100% visually impaired woman judge? ये बन गए हैं तानिया नातन सी। Which village has officially become India's first caste-free village? कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो ये है सौंदाला, महाराष्ट्र। Which Nobel Peace Prize winner's new book, Karuna, The Power of Compassion, was released in March 2026? मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया? तो ये बुक लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। When is National Voters Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? जनवरी 25। अब नेशनल वोटर्स डे के बारे में बात करते हैं। देखिए, टू मार्क द फाउंडिंग डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950, इट वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2011। तो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 2011। क्या यहाँ पे होता है, ये जो ईयर है ये आप देख सकते हैं 1950 में जो इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम जैन 25 को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल वोटर्स डे। 2026 में थीम है माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन दिया गया है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? मार्च 11 को। देखिए, नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च इज सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन मार्च 11। तो आप देख सकते हैं ये हर साल जो है मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। एंड थीम की अगर हम बात करें तो 2026 का थीम था अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर विच एल्बम डिड स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा विन हिज फर्स्ट ग्रैमी एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स? राइट आंसर हो जाता है मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। Indian sitarist Anushka Shankar received 2 Grammy nominations. This marks the 13th time she has been nominated for Grammy from India. अनुष्का शंकर जो कि सितारिस्ट हैं, इंडिया से काफ़ी रिनाउंड सितारिस्ट हैं, इनको 2 ग्रामी के नॉमिनेशंस जो हैं रिसीव हुए थे, और ये 13th टाइम है जब इनको जो है नॉमिनेट किया गया है इन ग्रामी अवार्ड्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2026? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? टोटल 131 पर्सन्स को जो है यहाँ पे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन टोटल 131 में से जो है ना 5 पद्म विभूषण अवार्डीज थे। देन हम बात करें तो 13 जो है पद्म भूषण अवार्डीज थे।
पद्म भूषण, ओके, एंड देन 113 जो है पद्मश्री अवार्डीज थे। डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं जो मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है पद्म विभूषण अवार्डीज। सबसे पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, महाराष्ट्र से हैं, आर्ट्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। केटी थॉमस फॉर पब्लिक अफेयर्स, एन राजम फॉर आर्ट्स, वी एस अच्युतानंदन फॉर पब्लिक अफेयर्स जो कि केरला के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। देन आप देखें तो पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पद्म भूषण, ओके, ये पद्म भूषण है। अलका याग्निक फॉर आर्ट्स, भगत सिंह कोश्यारी फॉर पब्लिक अफेयर्स, कलीपट्टी रामस्वामी पलानीस्वामी फॉर मेडिसिन, श्री मम्मूटी फॉर आर्ट्स एंड डॉक्टर नोरी दत्तरायडू फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट आप देखिए पीयूष पांडे फॉर आर्ट्स, SKM मैलानंदन फॉर सोशल सर्विस, शतवर्धनी आर फॉर आर्ट्स, शिबू सोरेन फॉर पब्लिक अफेयर्स, उदय कोटक फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट VK मल्होत्रा को दिया गया है फॉर पब्लिक अफेयर्स, वेलापाली नाटेशन को पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पद्मश्री। तो यहाँ पे टोटल 113 पद्मश्री हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा डिटेल वीडियो ऑफ पद्मा अवार्ड्स आपके लिए चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए वहाँ पे कवर किए गए हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं के विजय कुमार जो कि रिनाउंड फॉर्मर IPS ऑफिसर थे, इन्हें पद्मश्री दिया गया। अनिल कुमार रस्तोगी, प्रसोनजीत चैटर्जी, सत्यनारायण नोवाल, AE मुथ्यानंगम, साथ में आप देखें यहाँ पे तो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पूनिया, मामिडाला जगदीश कुमार एंड अरविंद वैद्य। तो ये हैं कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ गेस्ट एट द 11th राइजिना डायलॉग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित 11वें राइजिना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर स्टब। राइजिना डायलॉग का 11th एडिशन था जिसे मार्च 5 से 7 तक कंडक्ट किया गया न्यू दिल्ली में। थीम था संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। दिस ईयर राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। Who has been elected as Vice President of International Olympic Committee in Feb 2026? फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? यह है जुआन एंटोनियो समारांच। Who has been awarded India's highest peacetime gallantry award, the अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है सुभांशु शुक्ला। Where was the 16th edition of annual exercise वज्र प्रहार between India and America held? भारत अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसको हिमाचल प्रदेश के बकलो में कंडक्ट किया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो कि है यहाँ पर इसे कंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना फेब 2 को मनाया जाता है। इस साल का थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मार्च 2026? मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं RN रवि। इनके साथ में फ्रेंड्स कुछ और नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर बन गए हैं तेलंगाना के। जिष्णुदेव वर्मा ये हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आप देखेंगे नंद किशोर यादव न्यू गवर्नर ऑफ नागालैंड। सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के नए गवर्नर बने हैं। कविंदर गुप्ता न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट तरनजीत सिंह संधू ये दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये 23rd लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं विनय कुमार सक्सेना, ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं लद्दाख के, राइट। तो ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि किए गए थे रिसेंटली बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स? 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहा है नॉर्वे। मेडल टेबल अगर आप देखें तो फर्स्ट नॉर्वे है, सेकंड अमेरिका, थर्ड नीदरलैंड एंड फोर्थ रहा है इटली। और ध्यान रखिए विंटर ओलंपिक्स को इटली में ही होस्ट किया गया था। नॉर्वे ने यहाँ पे टोटल 41 मेडल जीते, जिसमें से 18 गोल्ड थे, 12 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज। होस्ट किया गया था इसको इटली की दो शहर मिलान एंड कॉर्टिना में फ्रॉम Feb 6 टू Feb 22। मोटो था इट्स योर वाइब। मैस्कॉट रहे हैं टीना एंड मीलो। इंडियन टॉर्च बेयरर थे अभिनव बिंद्रा। एडिशन की बात करें तो 25th एडिशन था विंटर ओलंपिक गेम्स का। Which space agency has launched Artemis 2 mission to send astronaut to the moon after 53 years? 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो आर्टेमिस 2 मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था April 1 को फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। ये पहला क्रूड मिशन था सिंस अपोलो 17 इन 1972। ठीक है, अपोलो 17 के बाद ये यहाँ पे पहला क्रूड मिशन रहा। The Artemis 2 mission utilizes the Space Launch System rocket and its crew capsule has been named as Orion. तो जो क्रू कैप्सूल था उसमें जिसमें क्रू रही थी उसका नाम था ओरायन। The 4 astronaut of the Artemis 2 mission consist of 3 men and 1 woman. तो इसमें जो है 3 men and 1 woman शामिल थे। आप देख सकते हैं ये सभी के नाम भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन है। अदरवाइज फ्रेंड्स आपके लिए डिटेल वीडियो अगेन आर्टेमिस 2 मिशन से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल में है। अगर आपने वो नहीं देखा है आप ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्टेमिस 2 मिशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य इन April 2026? अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया? बैंगलोर, कर्नाटका। In April 2026, which Indian player has taken charge as member of Badminton World Federation Council? अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? PV सिंधु is the right answer. Which Indian scientist has been honored with prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of physics? भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर अतनु नाथ। India's first quantum computer will be launched in April 2026 in which city? अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा अमरावती में। When was National Safe Motherhood Day 2026 observed? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 मनाया गया है 11 अप्रैल को। 2026 की थीम की अगर हम बात करें तो ये था इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। Who won the men's single title at the India Open Super 750 Badminton Tournament 2026 in Jan 2026? तो इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कंडक्ट किया गया इसमें मेन सिंगल के विनर थे लिन चुन ई। तो ये चाइनीज तेपी से हैं। वुमेन सिंगल की विनर एनसी यंग रही। मेंस डबल के विनर थे लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग। वुमेन डबल के विनर रहे हैं लियू शेंगशु एंड तान निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन? तो ये बुक को विजय गोयल के द्वारा लिखा गया है। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? Feb 4 इज द राइट आंसर। थीम था कैंसर डे का यूनाइटेड बाय यूनिक। विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? तो इसके विनर रहे हैं कलिंगा लैंसर्स। कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया इन द फाइनल, और ये मैच जो था फाइनल मैच ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। Who is the author of the book We the People of India Decoding a Nation's Symbol released in April 2026? Right answer T.M. Krishna. Which organization has launched India's first 3-team football format game Omega Ball?
भारत के पहले 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इजराइल गवर्नमेंट टू रीसेटल द बनी मनाशे कम्युनिटी फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू इजराइल? इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य से बिनी मनाशे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? यह है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। Under this operation, the Israeli government is bringing approximately 5,000 to 6,000 members of Bnei Menashe community from Manipur and Mizoram to Israel by air in order to grant them citizenship and permanent residency there. Members of Bnei Menashe community in Manipur and Mizoram consider themselves to be descendants of ancient Jewish tribe. तो ये claim करते हैं कि ये ancient Jewish tribe से belong करते हैं. All right. Next question, who has been elected as the new president of Myanmar by country's parliament? म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? यह है मिन ऑन्ग हिलाइंग। Who has been elected as the new president of Vietnam? अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं तो लाम। When was National Maritime Day 2026 celebrated in India? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये अप्रैल 5 को मनाया गया एंड मैरीटाइम डे का थीम था मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। Who is the chairman of Atomic Energy Commission whose tenure has been extended until May 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका नाम है अजित कुमार मोहंती। For the first time in India, the Supreme Court has approved passive euthanasia for which person? भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? यह है हरीश राणा। The Supreme Court has granted approval for euthanasia to Harish Rana, a 31-year-old man who has been in coma for 13 years. The Supreme Court of India cited its 2018 verdict in Common Cause versus Union of India case, which recognized the right to die with dignity. Next question, where has the Indian Air Force largest aerial exercise Vayu Shakti 2026 been organized? भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसे कंडक्ट किया गया जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वन द वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इसकी विनर रही है इंडिया। देखिए बात करें डिटेल में, इन द फाइनल मैच प्लेड एट द हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन जिम्बाब्वे, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 100 रन। तो इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया टू क्लेम द ट्रॉफी फॉर द रिकॉर्ड 6 टाइम। इससे पहले इंडिया ने 2000, 2008, 2012, 2018 एंड 2022 में ये टाइटल जीता है। होस्ट किया गया नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। एडिशन था 16th। प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर्स किए थे यहाँ पे, दैट इज 439। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे 2026 सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? ये हर साल मार्च 8 को मनाया जाता है। मेन कैंपेन थीम यहाँ पे गिव टू गेन था एंड यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो थीम दिया गया ये था राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जनरल M.M. नरवानी। Who has been appointed as India's new High Commissioner to Bangladesh? अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बन गए हैं इनमें से दिनेश त्रिवेदी। Who is the author of the book The Curious and the Classified, Unearthing Military Myths and Mysteries, published by Rupa Publication? इस बुक को लिखा गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय रूपा पब्लिकेशंस। Who has been appointed as first woman municipal commissioner of the Brihan Mumbai Municipal Corporation? बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से अश्विनी भिड़े को। When has World River Day 2026 been observed? तो वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया है 19 अप्रैल को।
थीम दिया गया है लिवर डे का, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। नेक्स्ट, विच सिटी हैज अक्वायर्ड द लीगल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश सोल एंड परमानेंट कैपिटल फॉलोइंग द प्रेसिडेंट्स असेंट? राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी की कानूनी दर्जा किसे दिया गया है? तो ये बन गया है अमरावती। In March 2026, the Union Cabinet has approved the grant of international airport status to Madurai Airport of which state? मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। Which woman from Asia region has been honored with the Goldman Environmental Prize 2026? एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है बोरिम किम। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 वुमेन रही हैं जिन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनमें से आते हैं इरोरो तानशी, बोरिम किम, सारा फिंच, थियोनिला रोका मैदबॉब, अलाना अकाका हरले एंड यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको। तो हर एक जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन से एक विनर है। तो ये था कंप्लीट लिस्ट ऑफ 2026 विनर्स ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। और यहाँ पे जो प्राइज अमाउंट था ये है देखिए $200,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है फ्रैंक मर्ले को। विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश का ये सेकेंड टाइटल रहा। रनर अप इंडिया है। वेन्यू रहा था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव्स। वेयर हैज़ द 9th इंडियन एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे पोर्ट लुइस मॉरिशस में कंडक्ट किया गया। इंडिया से अटेंड किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। थीम था कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। Next, which historian has won the prestigious Mark Linton History Prize 2026 for his book The Golden Road: How Ancient India Transformed the World? किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो ये विन किया है इनमें से विलियम डारलिम्पल ने। He was awarded this prize for his book The Golden Road: How Ancient India Transformed the World. Which place on the moon has been selected by ISRO as landing site for Chandrayaan 4 mission? तो चंद्रयान 4 मिशन के लैंडिंग के लिए इसरो ने सेलेक्ट किया ये MM4 साइट इन द मून, दैट इज मॉन्स मॉर्टन। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन derived from images captured by Chandrayaan 2, this site was selected due to flat terrain. तो फ्लैट टेरेन, प्रोलॉन्ग सनलाइट एक्सपोजर एंड पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस की वजह से जो है इस साइट को सेलेक्ट किया गया है एज द लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान 4 मिशन। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे होस्ट किया जाएगा इंडिया में। थीम दिया गया रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इंडिया ने इससे पहले 2012, 16 एंड 21 में भी ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। हु बिकेम इंडियाज 95th चेस ग्रैंड मास्टर इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत के 95th शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ना ये बन गए हैं अरोनिया घोष। Who has been named as international event ambassador for the World 10K Bangalore 2026 race? ये है ब्लैंका व्लासिक। Who assumed charge as new Director General of Border Security Force in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? ये बन गए हैं प्रवीण कुमार। In Jan 2026, between which two places did PM Modi inaugurate country's first वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? तो ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसे चलाया जा रहा है बिटवीन हावड़ा एंड गुवाहाटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं PM मोदी विजिटेड मालदा टाउन रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल
Where it flagged off India's first Vande Bharat sleeper train running between Havda and Guwahati. Which has become first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy? Kerala. Asia's largest biennial tribal festival, Samakka Sarakha Jatra, is being celebrated in which state? सम्मक्का सारक्का जात्रा जो है ये तेलंगाना में कंडक्ट किया जाता है. Where has the 56th annual meeting of the World Economic Forum 2026 been held? विश्व आर्थिक मंच का 56th वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे डावोस स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया. थीम जो था ना ये था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग. This time, in addition to Union Minister Ashwini Vaishnav, Prahlad Joshi and K. Ramohan Naidu, the Indian delegation includes representatives from 10 states. Next, which country has launched world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km per hour? किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन को शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है बाय जापान. तो इसकी जो स्पीड है ये बताई जा रही है 275 किलोमीटर पर आवर. दिस ट्रेन ऑपरेट्स ऑन द जापान शिनकानसेन नेटवर्क. Which Indian player has been honored by BCCI with the prestigious Polly Umrirgar Best International Cricketer Award for 2025? तो पॉली उमरीगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को. इनके साथ साथ यहाँ पे फॉर्मर कोच राहुल द्रविड़ को अवार्ड किया गया है कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से. आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर द फिलीपींस टू परचेज द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया? फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश जो है ये बन गया है इंडोनेशिया. In March 2026, the Southeast Asian nation of Indonesia signed an agreement with India to purchase BrahMos missile system for approximately $450 million, जो कि हो जाता है 3,800 crore. अगला क्वेश्चन. Which Indian woman was honored with the KISS Humanitarian Award by the Kaling Institute of Social Science? तो ये अवार्ड दिया गया है नीता अंबानी को. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना completed 11 years in April. When was the scheme officially launched? PM मुद्रा को लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को. इस साल यानी कि 2026 ने इसमें टोटल यहाँ पे 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं. एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं मुद्रा स्कीम के बारे में. फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जाता है. इसे PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था अप्रैल 8, 2015 को. नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इन्हें लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहला शिशु जिसमें लोन्स दिया जाता है अप टू 50,000. किशोर में लोन्स अप टू 50,000 टू 5 लाख. एंड तरुण कैटेगरी में लोन दिया जाता है फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख. व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व होम्योपैथी डे 2025 कब मनाया गया है? 2026 कब मनाया गया है? तो होम्योपैथी डे मनाया गया है 10 अप्रैल को. 2026 का थीम है हार्मनी थ्रू होम्योपैथी हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर. थीम जो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ. इन Jan 2026, which digital platform did Indian Army launch to modernize its logistic and inventory management? DIME is the right answer. DIME का फुल फॉर्म है Depot Integration Management Edition. Its objective is to provide real-time information regarding logistic item ranging from unit level up to army headquarter. In Jan 2026, which union territory or state has declared striped tiger butterfly as its state butterfly? तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर है स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई की. तो इसे डिक्लेयर किया गया है एज द यहाँ पे स्टेट बटरफ्लाई फॉर चंडीगढ़. Who is the author of the book Reclaiming Incredible, a blueprint of India's tourism's unclaimed throne? Right answer, Naveen Kundu. In which state will India's first hydrogen powered train be launched? किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया गया है? हरियाणा इज द राइट आंसर. देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल बी लॉन्च्ड ऑन जिंद सोनीपत रूट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और इसे डेवलप किया गया है इन द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई.
हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था माइकल बी जॉर्डन ने। इनकी फिल्म रही है सिनर्स, इनके लिए इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड जीता कैसेंड्रा कुलुकुंडिस ने, इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसे बकले फॉर हर फिल्म हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व दलहन दिवस 2026 फेब 10 को मनाया गया। थीम क्या था? यह था पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। वेयर इज द टिबेटन न्यू ईयर लुसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो लुसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गैंगटोक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगह पर मनाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो लुसार फेस्टिवल जो है ना, ये सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। तो ये इन सभी स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर एतिकोली दुतीपात स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स? तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम के अंडर होने के वाला है वन टाइम 5,000 रुपीज़ जो है ना, ये डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा टू बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 6 लाख परमानेंट एंड टेम्पररी टी गार्डनर वर्कर। Which state has launched Atal Vichal Agragami scheme to provide regular monthly financial assistance to research scholars? Right answer असम। तो इस स्कीम के अंदर में क्या होने वाला है, 25,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा जनरल रिसर्चर्स को एंड 40,000 पर मंथ दिया जाएगा टू रिसर्चर्स विथ डिसेबिलिटीज। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज इन्वाइटेड PM मोदी टू अटेंड 52nd G7 समिट? राइट आंसर फ्रांस। फ्रांस जो है होस्ट कर रहा है 2026 के G7 समिट को, और ये एडिशन जो अगर हम बात करें ये होने वाला है 52nd एडिशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ बजाज पुणे ग्रैंड टूर? यह है MS धोनी। व्हेन इज 19th प्रवासी भारतीय दिवस 2026 सेलिब्रेटेड? तो NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है Jan 9 को। तो ऑन Jan 9, 1915 महात्मा गांधी जो है ना, इन्होंने रिटर्न किया था टू मुंबई फ्रॉम साउथ अफ्रीका। The observance of this day was initiated in 2003 by government of then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. From when to when is 55th National Security Week being celebrated? तो ये 4th से 10th मार्च तक मनाया जा रहा है। 2026 का थीम है Engage, Educate and Empower People to Enhance Safety. Where has the foundation stone being laid for India's first Quantum Valley project? Right answer अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू ट्रांसफॉर्म आंध्र प्रदेश इनटू ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। विच पोर्ट इन इंडिया हैज बिकम फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? राइट आंसर VO चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूटिलाइज करता है, रडार टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करता है टू डिटेक्ट एंड यूटिलाइज अनऑथराइज्ड UAVs। व्हेन इज नेशनल सिक्योरिटी डे 2026 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 4th मार्च को मनाया गया है। थीम दिया गया फॉर 2026 एंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। Who has taken charge as new United States Ambassador to India? यह है सर्जियो गौर। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम टैप? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर जो है, ये बन गया है पुरी, उड़ीसा। विच इंडियन सिटी होस्टेड द एनुअल आर्मी डे परेड ऑन Jan 15? ये जयपुर में होस्ट किया गया था, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो है ना 2026 को डिक्लेयर किया एज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? यह है केई पन्योर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। हु हैज़ वन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ उगांडा फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? यह है योवेरी मुसेवेनी। What is the name of the operation launched by Indian security forces against terrorist hideouts in Kishtwar, Jammu Kashmir in Jan 2026?
तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्राशी 1। Which Indian cricketer has recently appointed as the new brand ambassador for Bheem Payments app? भीम पेमेंट ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। Who has been appointed as India's new ambassador to China? मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम के दोराईस्वामी को। Which country will host 23rd edition of FIFA World Cup in 2026? 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए में होस्ट किया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप के मैस्कॉट की बात करें तो यह है क्लच, मेपल एंड जायू। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर बीन इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस हाईवे पॉल्यूशन? हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया गया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? NPCIL की पहली वुमेन चीफ सुप्रिटेंडेंट जो हैं ये बन गई हैं RM नचम्माई। हु विल टेक ओवर एज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? राइट आंसर धीरज सेठ। What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2025 released in Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया रही है 91st पोजीशन पर। टोटल बात करें तो आउट ऑफ 182 कंट्री इंडिया को 91 रैंक दिया गया है। इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पे का जो स्कोर है ना प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ है। ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। साउथ सुडान एंड सोमालिया फिनिश्ड एट द वेरी बॉटम विथ 9 पॉइंट्स। Who will be honored with Sahitya Academy Award 2025 for the Hindi memoir जीते जी इलाहाबाद? राइट आंसर ममता कालिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो अदर लैंग्वेज में दिया जाता है उनके विनर देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया है नवतेज सारना को। साथ में फ्रेंड्स बुक टाइटल एंड कैटेगरी भी आपके लिए इंक्लूडेड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मलयालम में दिया गया है एन प्रभाकरन को। मणिपुरी में दिया गया हावबाम नलिनी को। संस्कृत में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को। सिंधी में भगवान अतलानी। तमिल में दिया गया NS तमिल सेल्वन को। तेलुगु में दिया गया नंदिनी सिद्धा रेड्डी को। एंड उर्दू लैंग्वेज में यह अवार्ड दिया गया है प्रीतपाल सिंह बेताब को। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या। विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? यह है रोमानिया। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पेट्रो गिल्फ कंजर्वेशन पार्क बीन लेड? अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर लेह लद्दाख। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे के ओकेशन पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना ने इसका फाउंडेशन रखा। This unique park will preserve over 400 ancient rock art pieces brought from the banks of Indus and Janskar River. In March 2026, who has been appointed as the new Secretary General of Arab League? अरब लीग के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इनमें से नबिल फहमी को। When is 8th National जन औषधि डे 2026 सेलिब्रेटेड? 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 मार्च 7 को मनाया गया। थीम था इसका जन औषधि चीप एंड रिलायबल। विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये इंडिया ने साइन किया है विथ न्यूजीलैंड। इसको भारत मंडपम में साइन किया गया बिटवीन पीयूष गोयल इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टॉड मैकले जो कि न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। The most significant feature of this agreement is that 100% of Indian export to New Zealand will be exempt from tariffs. Where has the Indian Navy multilateral maritime exercise Milan held? तो मिलान 2026 को कंडक्ट किया गया विशाखापट्टनम में। 13th एडिशन था मिलान का एंड सब्जेक्ट दिया गया देखिए कैमराडेरी
cooperation and collaboration. Who has launched Operation Shastra to stop the display and illegal trafficking of weapons on social media? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया? राइट आंसर दिल्ली पुलिस। वेयर वॉज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन फेब 2026? फरवरी 2026 में छठवां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये एनुअल डिफेंस डायलॉग को बैंगलोर में कंडक्ट किया गया। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फ्रांस मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन कोलोना co-chaired this dialogue. Where will the two giant telescope NLST and NLOT will be installed to unravel the mysteries of sun and the universe approved in budget? तो ये दोनों टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया जाएगा इन लद्दाख। डिटेल में बात करें इन दोनों टेलीस्कोप के बारे में तो NLST यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप 2 मीटर का ये टेलीस्कोप है। इसको पैंगोंग लेक के पास जो मिराक एरिया यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप 13.7 मीटर लॉन्ग है। इसको हैनले लद्दाख में इंस्टॉल किया जाएगा। बोथ ऑफ दीज टेलीस्कोप विल एनहांस इंडियाज एस्ट्रोनॉमिकल कैपेबिलिटीज। Which country topped the medal tally of Asian Rifle Championship 2026? इंडिया इज द राइट आंसर। तो देखिए इंडिया जो है यहाँ पे टॉप करी है विद टोटल ऑफ 94 मेडल, जिसमें से 51 गोल्ड हैं, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज। सीनियर कैटेगरी में इंडिया ने टोटल 33 मेडल सिक्योर किए, जिसमें से 13 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज थे। इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? फाइड फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब है ना, ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। रनर अप रहे फेबियानो कैरवाना जो कि अमेरिकन इटालियन है। इसका वेन्यू था वेसेनहॉर्स, जर्मनी। हु विल हेड द नेशनल ओलंपिक अकेडमी फॉर्मली रीलॉन्च्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन जैन 2025? जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर पीटी उषा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन आर्मी टू फ्लाई द रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर? इनका नाम है हंसजा शर्मा। विच AI बेस्ड टूल वॉज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27 टू एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड एडवाइजरी सपोर्ट टू फार्मर? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई थी? तो ये AI जो टूल है इसका नाम है भारत विस्तार, एंड इसके लिए सेपरेटली जो बजट एलोकेट किया गया था ये था 150 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 सेलिब्रेटेड? भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 मनाया गया है जैन 29 को। इसका जो थीम रहा ये था क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। Where has Union Minister Dr. Jitendra Singh launched India's first open sea mariculture project in Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया? अंडमान सी इज द राइट आंसर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यह है टू बूस्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड क्रिएट न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटी। ब्लू इकोनॉमी यानी कि फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाना इंडिया के लिए, ये इसका एम है, एंड नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये क्रिएट की जाए फॉर द लोकल फिशिंग कम्युनिटी, ये इसका एम होने वाला है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं शेख जुआन बिन हमद अल थनी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 16, 1982 को। हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी में। Who has been appointed as India's new High Commissioner to New Zealand? यह है मुआनपुई साइवी। Who has been appointed as new Prime Minister of Yemen? यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं शाया मोहसेन जिंदानी। In which state has the first phase of All India Tiger Estimation 2026 begun in the Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary? तो ये जो फर्स्ट फेज़ है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का, इसकी शुरुआत की गई है तमिलनाडु से। इस रिपोर्ट को फाइनली पब्लिश किया जाएगा इन द ईयर 2027। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्रेजेंस ऑफ टाइगर है इसे कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट किया जाए
और ये टाइगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है वंस एवरी 4 years बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली एट द 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन तियानजिन, चाइना? तो इंडिया इसमें रही है 7th पोजीशन पर। टोटल यहाँ पे 5 मेडल्स इंडिया ने जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। जो एक गोल्ड मेडल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जीता है तेजस्विन शंकर ने। फर्स्ट पोजीशन चाइना ने हासिल किया, सेकंड कतर एंड थर्ड रहा जापान। हु वन द फर्स्ट एवर लिब्र विन चैंपियंस कप 2026 स्नूकर टूर्नामेंट? इसके विनर रहे हैं पंकज अडवाणी। India's leading snooker player Pankaj Advani won the title by defeating Kamal Chawla by 6-3 in the final. On which date was the World Day of Social Justice 2026 observed? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है एंड इसका थीम था फॉर 2026 रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा? यह है दीना पवेल मैककॉर्मिक। In which state will India's first sovereign AI park be established? भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु is the right answer. Which state has secured top position by winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? 69th National School Games में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया, सेकेंड रहा हरियाणा और थर्ड पोजीशन रहा है CBSE। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार? तो इंडियन रेलवे के हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चंदना सिन्हा को। विच स्टेट बिकेम द 15th स्टेट इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड? करेक्ट आंसर सिक्किम। Who has been honored with Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the 2026 BCCI नमन अवार्ड्स? ये अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो अदर अवार्ड विनर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, उमरीगर अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर रही स्मृति मंधना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन रहे हर्षित राणा। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन रही हैं एन श्रीचरण। कोलोनल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रॉजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़ को। एंड BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिथाली राज को। विथ विच IIT हैज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोलैबोरेटेड टू लॉन्च साथी ऐप फॉर द फ्री प्रेपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम? IIT कानपुर इज द राइट आंसर। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी ऐप को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर ने। To provide quality coaching and study material free of cost to economically weaker students for JEE, NEET and other state level examination. When is National Panchayati Raj Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 अप्रैल 24 को मनाया गया। This day symbolizes the day in 1993 when 73rd Constitution Amendment Act came into force. Theme रहा Strong Panchayat, Comprehensive Development. Who has become the first Indian to win prestigious Esmond B. Martin 2026 prize for wildlife conservation? ये जीता है डॉक्टर कृति करंत ने। L&T has partnered with which company to build India's first gigawatt scale AI factory? तो L&T ने पार्टनर किया है with NVIDIA to build India's first gigawatt scale AI factory. Electronic and Information Technology Ministry has launched Param Shakti supercomputing facility at which IIT? इसे इंस्टॉल किया गया IIT मद्रास में और इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है सेक्रेटरी ऑफ माइटी मिस्टर S. कृष्णन के द्वारा। परम शक्ति जो है ना, ये पावर किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर। इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये इसकी कैपेसिटी है 3.1 पेटाफ्लॉप की, मतलब ये परफॉर्म कर सकता है ओवर 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। इन Jan 2026 विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज ऑनर्ड विथ UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड? ये रही हैं स्वाति शांता कुमार। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026? फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है इनमें से साध्वी सतीश सेल ने। गोवा CM प्रमोद सावंत हैज़ रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ बुक टाइटल हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा।
In which state was a new species of reed snake named Calamaria mizoraменsis discovered? ये मिजोरम में देखा गया. Which state declared Aralam Wildlife Sanctuary as its first official butterfly sanctuary? Correct answer is Kerala. The United Nations has declared 2026 as International Year of Rangeland and Pastoralist. Which country submitted this proposal? Mongolia is the right answer. Who is the author of the book Agni Sarsullo Viksistuchna Kamalam Draupadi Murmu written on Struggling Life of President Draupadi Murmu? तो इस बुक को लिखा गया है यर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा. अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वन द सैफ अंडर-19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 टाइटल? किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 को जीता है? इसकी विनर रही इंडिया. इंडिया ने यहाँ पे डिफीट किया बांग्लादेश को बाय 4-0 इन द फाइनल एंड ये मैच खेला गया था पोखरा रंगशाला स्टेडियम नेपाल में. नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द इंडिया सेकेंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी बाय अचीविंग लिटरेसी रेट ऑफ 99.93%? ये है चंडीगढ़. इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट यूटी इज लद्दाख विच अटेन दिस स्टेटस इन जून 2024. ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 251 क्वेश्चंस. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके. First question, who has been selected for prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award for the year 2026? Next, in April 2026, which state's Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th Ramsar site? And last question, who has been appointed as new vice chairperson of नीति आयोग? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है. तो ये है फ्रेंड्स ये आपके टेस्ट क्वेश्चंस, आंसर बताइएगा कमेंट करके. ऑलराइट, और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऑलराइट, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर. यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है. इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी. और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर. राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है. तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको. 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं. राइट, तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999. ठीक है. देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी. करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है. ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.